हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। कौन सा टाइम टेबल आपके लिए बिल्कुल बढ़िया होगा, इफ़ेक्टिव तरीके से आप पढ़ पाएंगे, कैसे आपको टाइम सेट करना है, अपने टारगेट को सेट करना है, किस तरीके से पढ़ना है और कौन से टाइम पढ़ना है। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपके पास तो लिमिटेड टाइम पीरियड है ना। ऐसे तो है नहीं कि 10-12 साल है, आपके पास 1 साल है, 2 साल है, जितना भी समय आपके पास है और आप सोचते हो कि जल्दी से जल्दी मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, तो आपके पास ना लिमिटेड टाइम पीरियड है और उसमें इफ़ेक्टिवली पढ़ना और अपने टाइम को काउंट करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को बचाएं, इफ़ेक्टिवली पढ़ें, क्योंकि टाइम इज़ मनी। टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके पास है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने समय को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किन एक्शंस में कर रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ते हैं टारगेट स्टडी में, तो मैं आपको बताती हूँ कि 2 घंटे में ये टारगेट पूरा होगा, 1 घंटे में ये टारगेट पूरा होगा। इसकी वजह है बताने की, क्योंकि इससे ज़्यादा समय अगर आपको लगता है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। सुबह में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो, टाइम कैसे सेट करते हो, सब्जेक्ट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से या टाइम के हिसाब से पढ़ते हो, इन सभी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, टाइम टेबल जो है ना, वो बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। ऐसा नहीं है कि एक सेट रूटीन बना रखा है, इसको हर कोई फॉलो कर सकता है। हर किसी के अलग डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्रॉब्लम है। कोई घर पे रहता है तो हो सकता है कि उसके घर पे सुबह से शाम तक काम ही चलता रहता हो और घर पे कभी कोई गेस्ट आ रहा है, कभी यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, कभी यहाँ से शोर हो रहा है, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे मजबूरन रात को पढ़ते हैं, क्योंकि रात को सब सो जाते हैं, शांति हो जाती है, तो शांति में पढ़ते हैं। लेकिन देखिए, अगर ऐसे हालात नहीं हैं और आप दिन में पढ़ सकते हो तो दिन में पढ़िए। आपको लगता है कि रात को ही मैं प्रोडक्टिवली पढ़ सकता हूँ तो रात को पढ़िए, आपकी चॉइस है। जहाँ आप अच्छे से पढ़ सकते हैं उस हिसाब से पढ़िए, उस हिसाब से अपनी स्टडी करिए। लेकिन मैं फिर भी आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप सुबह पढ़ सकते हैं तो अपना रूटीन इस हिसाब से बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका दिन में होता है, सारे काम आपके दिन में होते हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सुबह में अपना रूटीन सेट कर लें। सबसे पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है टाइम टेबल के लिए, जिसमें सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको समय का पता होना चाहिए। जैसे मैं सीजीएल का एग्जांपल ले रही हूँ, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप उसको देखिए। मान लीजिए अभी अक्टूबर चल रहा है, जून जुलाई में आपका प्री टियर 1 हो जाएगा, यानी कि 7 महीने आपके पास हैं। और फिर अक्टूबर में आपका मेंस होगा, टियर 2 होगा, तो टियर 1 से टियर 2 तक आपके पास 3 महीने हैं। अब आपको सबसे बेसिक चीज़ तो यही पता होनी चाहिए कि आपके पास समय है कितना, एग्ज़ाम तक आपके पास कितना टाइम है जिसमें आपको तैयारी करनी है। सबसे बेसिक चीज़ तो यही है ना। जब टाइम पता होगा तभी तो टाइम टेबल बनाओगे ना। जब टाइम ही नहीं पता है तो आप कैसा टाइम टेबल सेट करोगे? ऐसा तो है नहीं इन्फिनिटी पीरियड तक आप बनाते रहोगे। अब आपको पता चल गया कि मेरे पास टाइम इतना है। अब आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सिलेबस और सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए। सीजीएल में आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है। मैथ्स में लगभग 20 चैप्टर हैं, रीजनिंग में 28 चैप्टर हैं, इंग्लिश में 15 चैप्टर हैं, वोकैब है, कॉम्प्रीहेंशन है और जनरल नॉलेज में 7 सेक्शन स्टैटिक के हैं और करंट अफेयर है। यानी कि 7 महीने में आपको ये सब कुछ पढ़ना है। अब आपको पता चल गया कि मुझे पढ़ना कितना है, सिलेबस मेरे पास कितना है, हर सब्जेक्ट में चैप्टर्स कितने हैं, आपको आइडिया लग गया ना। पहले आपने देखा मेरे पास टाइम कितना है, फिर आपने देखा कि इतने टाइम में सिलेबस कितना है। अब आपको पता होना चाहिए कि 7 महीने में कितना समय आपको लग जाएगा सिलेबस पूरा करने में। अगर मैथ्स की बात करूँ तो सिलेबस करने में, यानी कि अर्थमेटिक एडवांस करने में और हर चैप्टर के साथ में उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, डेली 15-20 क्वेश्चन करने में आपको 4.5 से 5 महीने लग जाएंगे। यानी कि 5 महीने आपको मैथ्स का सिलेबस करने में ही चले जाएंगे। और यही चीज़ रीजनिंग में आपको 20-28 चैप्टर करने में, डेली उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, उनको समझने में आपको लगभग 3 महीने लग जाएंगे। इंग्लिश और जीके में भी ऐसा ही होगा कि आपको सिलेबस और हर चैप्टर की प्रैक्टिस करने में 3 महीने और जीके में भी आपको स्टैटिक और करंट पूरा करने में लगभग 3 महीने लग जाएंगे। तो ये तो आपका बेसिक आइडिया हो गया। यानी कि सिर्फ सिलेबस को पूरा करने में और चीज़ों को समझने में कि इसमें है क्या, कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर को पूरा करने में आपको मैथ में लगेंगे 5 महीने और बाकी सब्जेक्ट में 3 महीने। अब मैथ्स में देखिए 7 महीने तो टोटल ही है हमारे पास, मैथ्स में 5 महीने तो लग गए आपको सिलेबस पूरा करने में।
1 महीने आप करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस, हर चैप्टर के कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। 30 दिन में अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं तो 3000 हो जाते हैं, और वैसे करोगे तो 150 करोगे तो आपके 4500 हो जाते हैं। फिर 1 महीना फिर से प्रैक्टिस पेपर दोगे, रिवाइज़ करोगे। रीजनिंग, इंग्लिश, जीके में 3 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा हर चैप्टर का। फिर 2 महीने सारे सिलेबस को दोबारा से रिवाइज़ कर लेना, प्रैक्टिस करना, और फिर बचे हुए 2 महीने में आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक आइडिया हो गया आपका 7 महीने का। अब आपको पता चल गया कितना टाइम था, सिलेबस कितना है पूरा करने में जाएगा, प्रैक्टिस करने में कितना समय लगेगा। अब बात आती है टाइम टेबल की, है ना। पहले तो बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब टाइम टेबल देखिए, जैसे मैं सुबह में ही पढ़ती हूँ, सुबह में ही उठती हूँ 5:30 से 7 बजे एट मैक्स। कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं 7 बजे उठी हूँ, अदरवाइज़ 5:30 से 6 बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ। कुछ हैबिट्स मैंने इनकलकेट कर रखी हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैंने काफ़ी सारे अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी क्लियर कर रखे हैं, तो कुछ हैबिट्स हैं जिनको मैंने इनकलकेट किया और जिन्होंने मुझे पॉजिटिवली हेल्प किया है। तो वो सब चीज़ें करने में मेरा कम से कम 1 घंटा चला जाता है। इसके बाद में देखिए, सुबह सुबह मैं बिल्कुल फुल्ली अवेक जब हो चुकी हूँ, उसके बाद मैं 1 घंटा वो कैब या जीके का मैं पढ़ती हूँ कि इस तरीके से मैं करूँ काम। मैंने इस तरीके से ही किया है कि पहला 1 घंटा थ्योरी पढ़ लो, वो कैब पढ़ लो, जीके पढ़ लो, 2 टारगेट तो पूरे हो गए। जीके का अगर थोड़ा बहुत रहता है तो वो छोड़ दो, वो कैब और जीके हो गया। फिर 2 घंटे आप पढ़ो मैथ्स, बीच में ब्रेक ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो, कुछ खा पी लो, कुछ अच्छा देख लो, उसके बाद में आप पढ़ो मैथ्स को। अगर आप फुल्ली अवेक नहीं हुए तो देखिए सुबह कैसे थ्योरी पढ़ सकते हो। तो हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट काम आए, मैथ्स काम आए, ताकि आपकी आँखें एकदम से खुल जाएँ और आप बाकी चीज़ें पढ़ पाएँ। तो मैं पहले देखो वो कैब और जीके कर लिया, फिर मैंने ब्रेक ले लिया, उसके बाद में मैथ्स 2 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक ले लो, आप कुछ खा लो, कोई वीडियो देख लो जिससे आपकी हेल्प होती हो। उसके बाद में आप 2 घंटे फिर से रीजनिंग पढ़ लो। अब देखिए, वीडियो जब आपको देखनी है, कुछ भी ऐसा मत देखिए जो बहुत ही क्रिंज हो या जिससे आपको हेल्प ना होती। आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप कैसे लोगों में बैठते हैं, आपकी संगति क्या है, इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपके सिलेक्शन पे भी पड़ता है और आपके लाइफ में भी पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोच समझकर देखें, सुने और अच्छे लोगों के साथ में बैठें जिनकी लाइफ में कोई एम्बिशन है या जो कुछ करना चाहते हैं। अगर कामचोर लोगों के साथ बैठोगे तो हो सकता है आपको 8 घंटे की पढ़ाई भी ज़्यादा लगे। इसके बाद में रीजनिंग 2 घंटे पढ़ो, फिर ब्रेक ले लो, फिर इंग्लिश पढ़ लो, फिर ब्रेक ले लो, फिर जीके वगैरह कर लो। तो इस तरीके से आपको 8 घंटे की पढ़ाई इनकलकेट करनी है। देखिए, रोज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप 1 घंटे 15-20 एक दिन 15-20 घंटे पढ़ लें। अभी तो हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं प्री के लिए, मेंस जब आ जाएगा तो 10 से 11 घंटे हम पढ़ाई शुरू कर देंगे। हो सकता है शुरू में 8 घंटे भी आपको ज़्यादा लगें। तो देखिए, सुबह 7 से 8 जैसे मैं अपना टाइम बताती हूँ। सुबह 7 से 8 मैंने वो कैब या जीके पढ़ा। 8 बजे ब्रेकफास्ट, हॉस्टल में रहती थी तो ब्रेकफास्ट मिलता था 8 बजे, तो मैं इस हिसाब से करती थी कि 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया। और उस टाइम में ब्रेकफास्ट करते हुए मैं सुबह सुबह मास्टर शेफ़ या शार्क टैंक थोड़ा बहुत देख लेती थी कि थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। 9 से 11 मैं मैथ्स पढ़ लेती थी, फिर ब्रेक लेती थी, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करनी हो या कुछ और खाने का मन है या घर पे बात करनी है, वो करने के बाद में 11:30 से 1 बजे तक मैं रीजनिंग पढ़ लेती थी, क्योंकि मैथ्स हैवी हो जाता है और रीजनिंग करने में फिर मज़े आते हैं। उसके बाद लंच ब्रेक होता था और फिर लंच खाकर नींद आती है तो रेस्ट कर लेती थी। 3 से 5 में इंग्लिश पढ़ती थी। शाम को 5 बजे हॉस्टल में चाय मिलती थी तो चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, और फिर 5:30 से 6:30 मैंने क्या किया, रीजनिंग कर ली। या तो मैं इस टाइम रीजनिंग करती थी, वरना मैं बाहर चली जाती। 6:30 से 8:30 9 बजे तक मेरा ब्रेक रहता था। घर पे बात करना, खाना पीना करना, बाहर जाना, गोलगप्पे खाना, दोस्तों से बातें करना, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अगर आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर लोगे तो आपको बोझ लगने लग जाएगी पढ़ाई। आपको रेजुविनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सब मेक श्योर करती थी कि पढ़ाई कभी बर्डन ना हो। और फिर रात को सोने से पहले 1 घंटा जीके या थ्योरी पढ़ ली। 10 से 10:30 में ट्राई करती थी कि सो जाऊँ, और उसके बाद सुबह वही टाइम से उठना और अपने रूटीन को फॉलो करना। तो ये तो हो गया मेरा टाइम टेबल। हो सकता है कि आपको ये ठीक लगे, हो सकता है कि आपको ठीक ना लगे। आप अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हो। लेकिन देख रहे हो, आप 8 से 9 घंटे की पढ़ाई मैंने इनकलकेट की है, लेकिन आपको लगेगा कि इतना ईजी है, बीच में इतनी बार तो मैंने ब्रेक ही ले लिया है ना।
आपको अपना टाइम मैनेज करना है, हर मिनट हर सेकंड को काउंट करवाना है, इफ़ेक्टिवली आपको पढ़ना है। जैसे मैथ्स मान लो 1 घंटे की क्लास है, लेकिन उस 1 घंटे की क्लास को करने में आपको 3 घंटे लग गए, तो ये तो बहुत गलत बात है ना कि आपने टाइम वेस्ट किया है। 1 घंटे की क्लास को आप 3 घंटे में कैसे कर सकते हो? अगर ऐसा है कि आपको नोट डाउन करना है तो भी आपको 1.5 घंटा, एट मैक्स 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे तो नहीं लगेंगे ना। डीप डाउन आपको पता होता है कि इतना समय लगना है और मैंने समय बर्बाद किया है। टारगेट स्टडी में देखिए, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैथ्स में 2 घंटे, रीजनिंग में 2 घंटे लगे, इंग्लिश में 1 घंटा लगे, जीके में 1 घंटा, इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि आज 6.5 घंटे का टारगेट होगा, 7 घंटे का। वो इसलिए कि अगर उससे ज़्यादा समय आपको लग जाए तो आपको परेशान होना चाहिए और उदास हो जाना चाहिए कि यार मैंने कुछ तो गलत किया अपने समय के साथ में, है ना। आपका समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पता है। कोई आपको नहीं कहेगा, जो आपका टाइम वेस्ट कराते हैं ना, वो कभी नहीं कहेंगे हमने टाइम वेस्ट करवाया। आपको पता होना चाहिए। सिलेबस और टारगेट ओरिएंटेड बनाइए। ऐसा नहीं है मुझे 10 घंटे पढ़ना है भाई, आज तो मैं 11 घंटे पढ़ूंगा, 9 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा कभी मत करना। आपको पता है सिलेबस कितना है, आपको सारी बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। आपको एक दिन पहले टारगेट सेट कर लेना है कि कल मैं मैथ्स का ये चैप्टर करूँगा या करूँगी, कल रीजनिंग में ये, इंग्लिश में ये, जीके में ये, और 6 घंटे में मेरे को पढ़ाई में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे ही वो कंप्लीट हो, बाकी 24 घंटे में से जितना भी टाइम बचा है वो आपका टाइम है। अब उसमें आप सो लो, खा लो, कूद लो, नाच लो, जो करना है वो कर लो। उस टाइम आप रेजुविनेट करो, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया है कि आज मुझे जो पढ़ना था वो तो मैंने पढ़ लिया। यही बेस्ट तरीका है। आपको घंटे डिसाइड नहीं करने हैं, आपको अपनी पढ़ाई डिसाइड करनी है और आपको क्या पढ़ना है वो आपको करना है। आपको अपने एक्शंस के लिए भी माइंडफुल रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और आप जब भी कोई चीज़ करें आपके पास आंसर होना चाहिए कि मैंने क्यों किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आंसर नहीं है, आपने टाइम वेस्ट वैसे ही करते हो और फिर आपसे कोई पूछे कि आपने क्यों किया, आप खुद से पूछ रहे हो और आपको अरे पता नहीं ऐसे कर लिया, वो आपको नहीं करना है। 6, 7, 8 घंटे की पढ़ाई और उसके बाद तो सारा टाइम आप ही का है ना। तो इस तरीके से करना है। करना आसान है, लेकिन ये पता होना कि आप क्या कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कर तो कोई भी लेता है, अब चल तो कोई भी लेगा ना। आप डायरेक्शन लेस होकर भी चल सकते हो, लेकिन एक गाइडेंस होना, एक प्रॉपरली डायरेक्शन में मूव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, आई होप इससे आपके थोड़े डाउट क्लियर होंगे और आपको एक टाइम टेबल के रिगार्डिंग समझ आया होगा कुछ। अब आप मुझे कमेंट्स में इतना बताना कि आप सुबह में पढ़ना प्रेफर करते हो, यानी कि पूरा दिन पढ़ाई करके रात को सोना प्रेफर करते हो, या दिन भर सोना और रात को पढ़ना प्रेफर करते हो। और बस एक चीज़ का आंसर और करना मुझे प्लीज़, कि आप जो है घंटों के हिसाब से पढ़ते हो या अपनी पढ़ाई को घंटे में सेट करते हो। एज इन ये डिसाइड करते हो कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, या फिर ये सोचते हो कि आज मुझे इतना पढ़ना है, अब ये चाहे 6 घंटे में पूरा हो जाए या 10 घंटे में पूरा हो जाए, बाद में मेरा टाइम है। ये मुझे ज़रूर आंसर करना। अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।